नमस्कार सभी के लिए अभी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट रजत जी, जिन्होंने हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से लेके वेबसाइट कैसे आप अच्छी बना सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो टू स्टार्ट विद, हम सबसे पहले सबको ये बताना चाहते हैं कि रूहिन एजुकेशन क्या है, हमारी टीम ने ये कैसे स्टार्टअप को स्टार्ट किया और कैसे हमने अपनी पैन इंडिया में प्रेजेंस बनाई, और कैसे आज हमारे पास एक नहीं दो नहीं काफ़ी नई लीड्स और नए केसेस आते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं और कैसे हम उनको आगे की डायरेक्शन दे रहे हैं। तो टू स्टार्ट विद, आज हमारे साथ है मेरे साथ में फाउंडर ऋषभ पाठक जी, जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट और एकेडमिक्स हेड देखते हैं। साथ में है चैतन्य मक्कड़, जो टेक्निकल को फाउंडर है, जो हमारा पूरा का पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड को हैंडल करते हैं, वेदर वेबसाइट या सोशल मीडिया। और मैं देवशीष, जो कि यहाँ पे एज अ फाउंडर एंड मैनेजमेंट को देखता हूँ। Rohin Education is basically we have started in 2018 end, जिसमें हमने 3 वर्टिकल्स के साथ इसको शुरू किया, और हमने देखा कि सबसे पहले मार्केट में जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं या स्पेशल एजुकेशन के जो लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट है अलग अलग थेरेपीज की, अलग अलग कंसल्टेशंस की या ऑनलाइन असेसमेंट्स की। तो जैसे ही कोविड का सिचुएशन आया और हमने देखा कि भाई मेजॉरिटी सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हम आपके क्लोज हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो कम्प्लीटली एक ऑनलाइन सेटअप और एक कम्प्लीटली ऑनलाइन सर्विस देने का हमने विचार किया, और यहाँ से हमारा रोहिन एजुकेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने अपने 3 वर्टिकल्स में जो सबसे पहला वर्टिकल है, जैसे कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, असेसमेंट एंड थेरेपी, जिसके अंदर हम वो लोग जो डिसलेक्सिया, ADHD, मेंटल इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, तमाम तरीके के जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इन लोगों की सॉल्व करते हैं। हमारे पास RCI रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, प्लस और भी तरह के डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। और हमारे पास ये जितने भी लोग हैं, ये सोशल मीडिया प्लस रेफरेंसेस के थ्रू आते हैं। इसी में हमारा एक सेगमेंट है रोहिन एजुकेशन में, जिसमें हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं। हमारे जो RCI रजिस्टर्ड ट्रेनर्स हैं, वो जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी है, जो टीचर्स बनना चाहते हैं स्टेम ट्रेनिंग में, और वो इन बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं आगे चल के, या अपना आगे चल के इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को सर्टिफाइड प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें 3 महीने से 6 महीने का कोर्स होता है, प्लस लाइव इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें हम फिजिकल सेंटर्स में जाके बच्चों के साथ उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है, सीखते हैं और उनको पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और इसमें हमारा तीसरा वर्टिकल है रोहिन एजुकेशन में, सेंट टॉयज, जो कि ये बच्चे अपनी थेरेपीज के टाइम पे इन लोगों को काम आते हैं, इनकी मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे 3 कैटेगरीज हैं रोहिन एजुकेशन की। और अभी हमारे साथ जो हमारी टीम में ऋषभ जी हैं या चैतन्य है या मैं हूँ, हम तीनों इसको मिलके चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाए। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल मीडिया एंड डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और आप एज एन एंटरप्रेन्योर जो है रह के आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है एक ऐसी चीज जो आपके माइंड में एक आइडिया है या आपके दिमाग में लेके जाऊं, जिसके तहत लोग आपसे जुड़ें और उसमें आपको एक मोनेटाइजेशन भी हो, जिसमें आपको एक रेवेन्यू जनरेट भी हो, प्लस वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको बड़े सारे सेगमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते हैं। वो चाहे NGO हो, वो चाहे आप सिंगल तरीके लोगों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं।
बट कंपनी बनाना इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एक कंपनी को आपने बना तो दिया, बट उसको चलाने की, अगर आपने खाना बनाना है तो आपको अलग अलग तरीके के मसाले, रॉ मटेरियल, सब्जी चाहिए। सिमिलरली आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको अलग अलग आर्म्स, जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि अकाउंट्स, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि आपका जो आइडिया का कंटेंट, आपका बिजनेस डेवलपमेंट, लोगों से मिलना, या उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस या उनके साथ जाके मिलना और उनको बताना अपने बारे में, ये सारी चीजों को मिला के एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडिया शुरू होता है। तो आज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको कैसे शुरू करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आप अकेले उस फील्ड में काम कर रहे हैं या और भी लोग हैं जो उस सिमिलर आइडिया पे या कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा, आपको सबसे पहले जो मेजरली चेक करना है कि जिस आइडिया पे जो आप चाहे एनजीओ चला रहे हैं या आपके पास कोई भी आइडिया, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं, आप कपड़े के व्यापार में हैं, या आप बुक्स में हो, आप एजुकेशन हो, आप एज अ टीचर हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, आप कितने लोगों तक पहुंच पाओगे। क्या वो आइडिया ऐसा है कि वो बाकी लोगों के पास, उन लोगों को उन चीजों की जरूरत है या नहीं है, या ऐसा है कि सिर्फ उसके उतने ही थोड़े से लोग हैं जो आपकी सर्विसेज को लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो आइडिया है वो कितना बड़ा है, या कितना लोगों तक आप उसको रीच कर सकते हो। और वो, अगर आप अभी इंडिया में हो तो इंडिया भी बहुत बड़ा शहर है, इंडिया में इतने सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो क्या वो एक आइडिया आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हो? और अगर आप पहुंचा सकते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा ये आइडिया जो है, चाहे वो पढ़ाने का हो, किसी भी चीज का हो, तो उस तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, ये एक माध्यम है जिससे आप पहुंच रहे हो। सिमिलरली व्हाट्सएप हो गया, ये एक माध्यम है। सिमिलरली ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, ये एक माध्यम है। तो आप सबसे पहले अपने आइडिया को वैलिडेट करोगे कि भाई मेरा आइडिया, मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, हाँ मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप में, कि आपका जो आइडिया है उसके बेसिस पे आपको लोग कितना, उसका मार्केट की प्राइसिंग कितनी है। आप एक सर्विस दे रहे हैं या आप किसी बच्चे को आज ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई मैंने मैथ्स और साइंस का ट्यूशन पढ़ाया तो मुझे मिनिमम 800 रुपये मिलेगा या मुझे 1000 रुपये मिलेगा। तो आपको पता चला मार्केट में ये रेट चल रहा है, मैं इससे ज्यादा रेट अगर मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मेरे पास बच्चे कम आएंगे, और अगर मैं कम पैसा लगाऊंगी तो मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे। तो सिमिलरली आपको अपना रेवेन्यूज और आपको अपने पैसे भी चेक करने हैं कि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसमें कितने लोग वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या वो खरीद पाने की क्षमता में है या नहीं है। तो सिमिलरली जब आप अपने ये सारी चीजों को सेटअप करते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतनी बड़ी मार्केट है और मैं लोगों को ऐसे अपनी सर्विसेज दूंगा या दूंगी, तब आता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आपके दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जिसमें आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को अपना ब्रांड के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम ये चीजें करते हैं या ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, और अब हम कैसे पढ़ा रहे हैं, अब उन तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो उसके अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जैसे आपने अपना एक फेसबुक पेज बना दिया, आपने आपने व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को अपने क्रिएटर्स भेज रहे हैं, आप उनको वीडियोस बना के भेज रहे हैं, आपने जो सर्विसेज जिन लोगों को दे दी है या जिन लोगों को आप दे रहे हैं, आपने उन लोगों से उनके टेस्टिमोनियल्स बनवाए, उनका फीडबैक लिया कि उनको आपकी सर्विस कैसी लगी, आपको उन्होंने कितने स्टार्स दिए, कितनी रेटिंग दी। तो ऐसे करके आप लोगों तक पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ भाई हम ये सर्विसेज करते हैं और हम आपके शहर में भी करना चाहते हैं, हम आपके रीजन में भी पहुंच के ये सब चीजें करना चाहते हैं। और सिमिलरली आप दूसरे एंगल में आप क्या करते हैं, आप सेम ऑर्गेनाइजेशंस, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस सर्विसेज दे रही है, आप उनसे अपना हाथ मिलाते हैं, आप उनके साथ अपना बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, आप उनके साथ उनको बताते हैं कि हम भी इस फील्ड में हैं, हम भी ये काम करें, आओ मिलके काम करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके पास होती हैं, कुछ चीजें सामने वाले के पास होती हैं, तो अगर उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उनको फुलफिल करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया या उन्होंने आपसे बोला कि मैम आपके पास ये चीजें हैं, जो आप कहते हो कि नहीं अभी तो नहीं है, बट हाँ मैं जानता हूँ किसी को जिनको आप ये रेफर कर देते हैं। तो सिमिलरली जब आप किसी भी बिजनेस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डेवलप करते हैं, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये आपको सारे के सारे शेयर करने पड़ते हैं। एक मिनट, मैं आपको अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी।
नॉट विजिबल, नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिख रही Yeah, now we can see. है। ओके क्या नाउ? मेजरली जो मैंने आपको भी बताया कि भाई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, अब आपको उस अपॉर्चुनिटी को, कॉन्सेप्ट को कैसे आगे लेके जाना है, क्या क्या चीजों की कॉन्सेप्ट को एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास जितने लोगों से मैं मिल सकता हूँ और जिनके साथ काम शुरू कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम है स्टार्ट करने का। और इसमें कोई एज नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि यार मैं अब इतने साल का हो गया हूँ तो मैं अब ये काम नहीं शुरू कर सकता, या एक कंपनी बनाने के लिए मुझे यंग होना There's a ही disturbance in your sound. पड़ेगा। क्योंकि अगर आप केएफसी के बारे में जाने तो केएफसी जो बहुत बड़ी चेन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसके जो ओनर थे वो 62 इयर्स के थे जब उन्होंने अपना ये केएफसी का चिकन का काम शुरू किया था। तो ऐसे ही आपके मैकडॉनल्ड्स, साउंड नहीं आ रही आपकी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई थिंक मेरा कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अब मैं अभी ऑडिबल हूँ? हाँ, और अब हाँ, ऑडिबल अभी- है, लेकिन वो स्क्रीन चला गया। हाँ, आप कोई बात नहीं, आप फिर से शेयर कर देना स्क्रीन, कोई। अभी ऑडिबल है? हाँ, यस। हाँ हाँ ओके। yes. तो मैं ये बोल रहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी आइडिया को, या अगर आपके पास कोई आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप का कि अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए कोई एज नहीं है। आप किसी भी एज में किसी भी टाइम पे कोई भी काम जो है, अगर आपके पास राइट विल है तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। बट किसी भी बिजनेस को शुरू करने के साथ साथ आपको लॉजिकली भी चलना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ आइडिया सोचा और आपने कल से शुरू कर दिया बिना ये जाने कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी है, या इसमें कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं, या इस मार्केट में हमारे को इस आइडिया पे लोग पैसे देंगे, या कितने लोग सिमिलरली इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज को शुरू करते हैं, तो एक मेजर कंपोनेंट आज के टाइम पे जब से कोविड सिचुएशन आ गया है, तो मेजॉरिटी कोई भी आप बिजनेस ले लीजिए, हर बिजनेस एक सोशल मीडिया पे आ गया है। जब मैं सोशल मीडिया कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जितने भी आप आजकल यूट्यूब देखते हैं, आप फेसबुक पे बैठते हैं, या आप लिंक्डइन पे रहते हैं लोगों के साथ कनेक्शन करने के लिए, आप इंस्टाग्राम पे रहते हैं जो यूथ के लिए है, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, आप पाइन इंटरेस्ट पे हैं, आप ईमेल्स देखते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जरिए हैं, ये सब सोशल मीडिया का पार्ट है। आप चाहो या ना चाहो, आज आप सोशल मीडिया का पार्ट हो। क्यों हो? क्योंकि आज अगर हम अभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जो हम ये आप मेरे को सुन पा रहे हैं, हम ये भी एक सोशल मीडिया का पार्ट है। जूम प्लेटफॉर्म पे जो हम अभी हम कर रहे हैं, ये भी एक सोशल मीडिया का पार्ट है। तो सोशल मीडिया क्या कहता है? सोशल मीडिया आपकी एक ब्रांड वैल्यू जो है उसको बढ़ाता है और मैक्सिमम लोगों तक लेके जाता है, बिना लॉजिस्टिक्स के, बिना क्या बोलते हैं, पैसे लगाए। क्योंकि आज हमारा ये लेक्चर लाइव चल रहा है, जितने लोग इसको सुन पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग सुन पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग ये देख पा रहे हैं, और हमारे और आपके ब्रांड को और आपके बारे में लोगों को, मैक्सिमम लोगों तक पता चल रहा है। तो ये सब एक क्या है, सोशल मीडिया का प्लाट है। तो अगर आपने भी कोई एक आइडिया स्टार्ट किया है, या आपके पास भी कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ, तो रोल ऑफ सोशल मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जैसे आपने खाना बनाया और उसके बाद लास्ट में उसकी प्रेजेंटेशन होती है, सिमिलरली आज आपके पास कोई बिजनेस है, जब तक आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास ईमेल एड्रेसेस नहीं है, आपके पास अच्छे ब्रोशर्स नहीं है, आपके पास कंपनी का लोगो नहीं है, तो आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के जिन्होंने अपना ये ब्रांड इमेज बना रखी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप तब भी सक्सेसफुल होंगे, बस आपको जो है टाइम ज्यादा लगेगा। मेजरली सोशल मीडिया आपको क्या करता है, सबसे मेजर कंपोनेंट इस स्लाइड में है जनरेट लीड्स। जनरेट लीड्स का मतलब ये है कि जब आप मार्केट में आपने अपने ब्रांड को क्रिएट किया और आप मार्केटिंग सोशल मीडिया पे आप प्रेजेंट हो, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो लोग आपको पूछना शुरू करेंगे, लोग आपसे जानना शुरू करेंगे आपकी सर्विसेज के बारे में। लोग पूछेंगे आपसे कि सर या मैम आप ये क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज कैसे होती हैं, और आप उनको बताएंगे, आप उनको जागरूक करेंगे कि भाई हम यहाँ पे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, हमारा ये जूम प्लेटफॉर्म है और हम ये चीजें देते हैं। तो अगर सामने वाले को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे बोलेगा मैम मुझे इनरोल करना है या मुझे आपसे सीखना है। तो बिना आपने ज्यादा कुछ किए आपको एक लीड जनरेट होगी। लीड का मतलब होता है क्लाइंट, कि जो आपके पास आ रहा है जब आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं। तो मेजर लीड्स या मेजर लोग आपके पास तब आएंगे जब आप मैक्सिमम सोशल मीडिया पे रहेंगे, टाइम टू टाइम आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, आपके क्लाइंट्स जो आपसे पढ़ के जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो आपके बारे में अच्छा रिव्यूज दे रहे हैं कि हाँ भाई मैंने इस वाली मैम से या इस वाले सर से पढ़ा था या इस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पढ़ाई करी थी और यहाँ से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ये वाली टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। जब वो आप उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे, 10 लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग भी आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कि एक ने आपको बताया, दूसरे ने उसको बताया, तो वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंसेस, ये सब एक ही गेम है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया कि नेटवर्किंग, रेफरेंसिंग, वर्ड ऑफ माउथ, ये सारी के सारे आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड पेमेंट गेटवे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये आजकल के टाइम पे होना ही चाहिए आपके पास। तो मेरे साथ में को फाउंडर है चैतन्या मक्कड़, वो आपको इस स्लाइड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टू यू चैतन्या। थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे वेबसाइट और पेमेंट गेटवे के बारे में। तो जैसे देवशीष सर ने बताया कि जब आपके पास एक आइडिया, आपको लगता है कि आपको उस पर काम करना है और आपको ज्यादातर लोगों तक वो आइडिया पहुंचाना है, तो अगर आप वेबसाइट क्योंकि आप इंटरनेट सबके पास है, और अगर आप इंटरनेट पे अपनी एक प्रेजेंस बनाते हो, अपनी कंपनी को इंटरनेट के ऊपर रखते हो, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे अगर आपको एक आइडिया है और आपको उसके लिए एक ऑफिस या दुकान खोलनी है ऑफलाइन, तो आप उस पर क्या करोगे कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे कि अच्छी सी ऑफिस बने, कि उससे आपके जो कस्टमर है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और देखे कि एक्चुअली दुकान करती क्या है, क्योंकि अच्छी लग रहा है, अंदर जाके देखेंगे और उनको पसंद आएगा, वो हो सकता है आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। सिमिलरली वेबसाइट में होता है, अगर आप उससे बहुत कम पैसों में अच्छी तरह, उतना ही शिद्दत की तरह अपनी वेबसाइट बनाओगे और अपनी ऑनलाइन क्लास तो मेरी हो गई है, वैसे आते नहीं रहते हैं जो कंपनी वाले होते हैं, वो देते रहते हैं। क्लास तो मेरी हो गई है। ये बहुत डिस्टर्बेंस किसका आ रहा है बीच में? किसी की आवाज आ रही है। हाँ, बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, एक्सेप्ट चैतन्य जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जब आप अपनी वेबसाइट पे उतनी ही शिद्दत से काम करोगे और उतनी शिद्दत से बनाने पे काम करोगे, तो अगर आप उतनी अच्छी वेबसाइट बनाओगे जितनी आप ऑफलाइन में अगर आप एक दुकान पे बनाते, तो उससे कहीं ज्यादा कस्टमर आपके पास आते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप एक दुकान एक सिटी में करो, पर आपको अपना आइडिया बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और अपनी कंट्री के बियॉन्ड भी पहुंचाना है, क्योंकि इंटरनेट सबके पास है, आप किसी के पास भी पहुंच सकते हो एक वेबसाइट के थ्रू। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट की डिजाइन। बिकॉज अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगी, आप तभी उसके पास जाओगे। अगर आपको एक वेबसाइट अच्छी दिखती है, बहुत वेल मेंटेन्ड दिखती है, तो आप ऑब्वियसली अट्रैक्ट होते उसकी तरफ कि ये करते क्या है, मुझे जरा देखना चाहिए, या एग्जैक्टली इसमें है क्या ऐसा। तो आप जाके वेबसाइट देखोगे और अगर आपको अच्छी लगेगी, आप वहां पे इन्वेस्ट, मतलब आप अपना, लोग अपने इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उस वेबसाइट के ऊपर। और इसी तरह से अगर आपको एक आइडिया आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है या अपना प्रोडक्ट आपको ज्यादा लोगों तक बेचना है, तो आप एक मार्केट बनाते हो, एक दुकान ऑनलाइन बनाते हो, और वही ऑनलाइन दुकान से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज आप ना ही कुछ लिमिटेड नंबर लोगों पे पहुंच रहे हो, बट आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो।
और इसमें पेमेंट गेटवे बहुत हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, अगर आपको बहुत सिंपली किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, आप एक बैंक के पास जाते हो और उसको बैंक के थ्रू आप दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो। सिमिलरली पेमेंट गेटवे काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर कुछ भी ऑनलाइन खरीदे, कुछ भी आपकी दुकान से ऑनलाइन खरीदे, तो बहुत सिंपली वो अगर एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए वो पैसा ट्रांसफर एक पेमेंट गेटवे के थ्रू करते हैं। अब पेमेंट गेटवे एग्जैक्टली बैंक की तरह काम करता है। इसमें भी जब कस्टमर अपने पैसा डालना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, वो एक इंटरमीडियरी जो एक पेमेंट गेटवे बैंक की तरह काम करता है उसके पास आता है और इसी के तरफ से पेमेंट गेटवे आपके पास आपकी कंपनी के अंदर अकाउंट में डाल देता है। इससे, क्योंकि अगर आप एक बैंक के थ्रू जाते हो, आपको पता है कि दोनों ट्रस्टवर्दी है कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो और वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आपको उस पर ट्रस्ट होता है कि बैंक पहुंचा ही देगा, कहीं बीच में पैसे आपके चोरी नहीं हो जाएंगे या कहीं चले नहीं जाएंगे। उसी तरह पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक पेमेंट गेटवे के थ्रू कस्टमर को आप पे ट्रस्ट होता है और आपको कस्टमर पे ट्रस्ट होता है कि कस्टमर ये सोच सकता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, ये ट्रस्टवर्दी कंपनी है, इसमें अगर मैं खरीदूंगा कुछ तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा और ये पैसे उनकी तरफ पहुंच भी जाएंगे। और सिमिलरली जो ओनर होता है उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है कि उसको पता है कि हाँ एक ये पेमेंट गेटवे है, कस्टमर अगर पैसे मेरे को देगा इस प्रोडक्ट के लिए, मेरे को पता है वो मेरे को पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और मुझे ये प्रोडक्ट उनको देना है। और इसी तरह से बहुत इजी बन जाता है पूरा प्रोसेस एक ऑनलाइन दुकान का, बिकॉज सिमिलरली ऑफलाइन में भी आप पैसा एक दूसरे के थ्रू करते हो और यहाँ पे भी सेम चीज हो जाता है। और अब पेमेंट गेटवे कुछ मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी टू इंस्टॉल और मेंटेन है। आपको एक ही चीज करनी होती है, अपना एक अकाउंट बनाना होता है और अपना सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करना होता है। पेमेंट गेटवे के बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारी कंपनी अपना गेटवे ऑफर करती है, बहुत सारी कंपनीज को, और अलग अलग प्राइजेस पे। जो भी प्राइस आपकी सूट करता है आपको बस उसकी तरफ जाना है और उनको अप्रोच करना है, एक अकाउंट बनाना है, उनको सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करना है और आपका पेमेंट गेटवे आपकी वेबसाइट पे चलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आप अपने कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और कुछ पेमेंट गेटवे ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक वेबसाइट पे कुछ खरीदना चाहते हो और अगर आप पेमेंट करना शुरू करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको एक और वेबसाइट पे ले जाता है। और जब आपको एक और वेबसाइट पे ले जाता है, सिमिलरली बहुत मुश्किल बन जाता है, बिकॉज आप दो दो जगह पे जाके कर रहे हो। पहले तो आप एक वेबसाइट पूरा सामान देखा, आपने उसको ऑर्डर करने का सोचा, अब ऑटोमेटिकली आपको एक और वेबसाइट पे जाके पे करना पड़ेगा और वापस पुरानी वेबसाइट पे आके उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर प्लेस हुआ भी या नहीं। पेमेंट गेटवे बहुत सिंपल बना देता है। आप अपनी ही वेबसाइट पे कस्टमर को एक ऑप्शन देते हो कि उसी पे वो चेकआउट कर ले, मतलब उसी पे वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि ये वेबसाइट, ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है और ट्रस्टवर्दी है कि मेरा इसमें घाटा नहीं होएगा। तो एक ही वेबसाइट पे आपके लिए बहुत इजी बन जाता है, पूरी चीजें जो भी आप करना चाहते हो आप एक ही वेबसाइट पे कर सकते हो बिना दूसरी दूसरी जगह जाए हुए। और इन कोविड के टाइम्स पे बाहर जाना मुश्किल हो चुका है, तो इसलिए ऑनलाइन मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखिए, एक चीज के लिए 100 से ज्यादा कंपनीज है। अगर आपको कुछ ऑनलाइन कपड़े खरीदने हैं उसके लिए 100 से ज्यादा कंपनीज है जो ऑनलाइन कपड़े बेच रही है। अगर आपको ग्रोसरी खरीदनी है आजकल, उसके लिए भी इतनी सारी कंपनीज ऑनलाइन पहुंच चुकी है। और अगर आपको एक कंपनी से खरीदना है, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप जाके वेबसाइट देखते हो कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। बिकॉज इतनी सारी कंपनी का ऑप्शन जब आपको मिलता है, इतनी सारी वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, आप खाली उसी से मंगाना चाहते हो जो आपको लगता है ट्रस्टवर्दी है और आपको लगता है कि आपका पैसे का घाटा नहीं होगा और आप अच्छी तरह उस प्रोडक्ट को अपने अंदर ले सकते हो विदाउट एनी लॉस। तो इसीलिए बिकॉज कोविड के टाइम पे इतना मुश्किल हो गई है चीजें कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी चाहती है कि वो ऑनलाइन जाए और हर एक नया स्टार्टअप, हर एक नए आइडिया एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है, सबसे पहले उनकी वेबसाइट बनाने पे। और जब अच्छी वेबसाइट होती है, एक अच्छा ऑनलाइन स्टोर होता है, इसके लिए ज्यादातर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी कंपनी का ग्रोथ जो होता है, सक्सेसफुल जितना आपको बनना चाहते हैं, बहुत इजीली और जल्दी हो सकता है ये। इसीलिए पेमेंट गेटवे और वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कोई भी एक नया आइडिया जो आप मार्केट में लाना चाहते हैं या कोई भी नया स्टार्टअप के लिए। अब मैं देवशी सर को वापस स्टेज देना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you, Chaitanya, for explaining the website. So in this slide हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम लार्जर ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है, अगर आपके पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास एक पेमेंट गेटवे है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा चैतन्य के पॉइंट में कि अगर आपके पास पेमेंट गेटवे है और अगर आप एनजीओज या आप इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं या आप इससे जुड़े हैं,
तो एक मेजर पार्ट होता है किसी भी एनजीओ के लिए फंड रेज करना, सो दैट वो फंड रेज जो है वो राइट जगह पे राइट बच्चों तक पहुंचे, राइट डिसेबल लोगों तक जाए और उनको उनकी जो भी फुलफिलमेंट है वो पूरी हो। तो पेमेंट गेटवे आपको फंड रेज करने में भी बहुत मेजरली पार्ट जो है हेल्प कर सकता है। और आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको फंड रेज करना है या आप किसी भी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास पेमेंट गेटवे है तो आपने सीधा लिंक भेजा और कोई भी आपको कोई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको पेमेंट भेज सकता है, आप रिसीव कर सकते हो और आप उनको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई भेज सकते हो, एक थैंकिंग मैसेज भेज सकते हो कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस यू नो वट एवर द पेमेंट। तो पेमेंट गेटवे का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट फंड रेजिंग है। अब आ जाते हैं कि हाउ टू रीच द लार्जर ऑडियंस। आप किसी भी आइडिया या कॉन्सेप्ट पे काम कर लें, पर जब तक वो मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचेगा वो आइडिया फेल है। अगर आपने कुछ भी काम शुरू किया है, अगर वो आपके पास लोग ही नहीं है या अगर आपके पास सेल ही नहीं है या आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट का कोई पार्ट ही नहीं है। तो अब लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हमारे को मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी देखनी पड़ती है। मार्केटिंग के अंदर भी आपके दो टाइप की मार्केटिंग आती है। एक आती है कि जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में अपना प्रेजेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मतलब जैसे कि आपने एक सर्विस शुरू करी, आपने एक एजुकेशन का काम शुरू किया और आपने पैम्फलेट्स बनाए, आपने ब्रोशर्स बनाए, आपने अपने बिजनेस कार्ड्स बनाए, आपने अपने घर के बाहर बोर्डिंग्स लगाई, होर्डिंग्स लगा दिया, आपने अपने एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाए, आपने आसपास की सोसाइटीज में जो आपके बिल बोर्ड्स होते हैं जो डंडों पे लगते हैं, पार्किंग गेट्स के जो आपके उस पे लगते हैं, नो पार्किंग गेट्स के, आपने वहां पे लगाए। तो इस तरह आप अपने मैक्सिमम लोगों तक अपने ब्रांड के बारे में बताते हो ऑफलाइन। वेयर एज आजकल जो हमारी सिचुएशन है कोविड की और आप सब अलग अलग रीजन में बैठे हैं, तो मेजर पार्ट ये है कि अगर आज आपके पास एक ऐसी सर्विस है जो आपको लगता है कि इंडिया के किसी भी कोने से लोग आपके ले लेंगे, तो आपको सोशल मीडिया, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग अपनी ब्रांड की करनी है, आपको लोगों तक पहुंचना है और अपनी क्लासेस या आपका जो भी सर्विस है वो आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी एक पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो टारगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब ये है कि आपका जो ब्रांड है आप उसके बारे में कैसे ब्रोशर्स बना रहे हैं, कैसे क्रिएटिव्स बना रहे हैं और कैसे आपका आइडिया या आपका कॉन्सेप्ट या आपकी जो चीज है वो बाकी लोगों से अलग है। क्या आपकी यूएसपीज हैं, क्या आपने बाकी लोगों जो काम कर रहे हैं उससे आप क्या नया दे रहे हो मार्केट में, नया कस्टमर को क्या मिल रहा है। क्योंकि आप अपने आप को भी एज अ कस्टमर समझिए कि जब आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं या आज आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं, आप भी देखते हैं कि यार सामने वाले की दुकान से आपकी दुकान में क्या नया है, आपके पास कौन सा नया मिठाई आई है या नया कपड़ा आया है या आप कैसे पढ़ाने का आपका क्या तरीका है। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप वो परचेज करते हैं। तो सिमिलरली आपको अगर आप भी अपने किसी कंसेप्ट या आइडिया पे काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप कैसे अलग कर रहे हैं। रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट का मतलब ये है कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। अब वो बताने का तरीका अलग अलग है, चाहे वो आप व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हो, नॉर्मल एसएमएस कर रहे हो, फोन करके आप बता रहे हो लोगों को, आप फेसबुक में अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपने वेबसाइट में अपनी एडवर्टीजमेंट करी, आपने इंस्टाग्राम पे लोगों को बताया, आपने अपने दोस्तों को पहले बताया कि यार मैंने ये काम शुरू किया है, फिर आपने अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट करी कि आप अपने फ्रेंड्स को कि भाई वो आगे और 10 लोगों को बताएं, फिर आपने उनको बोला कि यार तुम और 10 लोगों को बताओ। तो ऐसे करके आपका काम जो है धीरे धीरे लोगों के पास तक जाता जाएगा और आपके पास फिर जो लीड्स हैं, जो मैच्योर लीड्स मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई वो आनी शुरू होंगी और ऐसे आपका काम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। इसके बाद चलते हैं कि हम रोहिन एजुकेशन जो है आपकी कैसे मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको एक वेबसाइट की जरूरत है या आज आपको एक डिजिटल मार्केटिंग करनी है या आपको लगता है आज आपको सोशल मीडिया का प्रेजेंस है या आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है और आपको लगता है कि अब मुझे इसको शेप अप करना है और हम इसको कैसे मार्केट में एंटर करें, तो उसमें हम रोहिन एजुकेशन आपकी पूरी हेल्प करेगा और हम आपको पूरी की पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि हम आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, कहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, कैसे आप अपने पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं कम पैसों में। दूसरा, आप मार्केट में बहुत सारे
टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो ये सारी चीजें करती हैं, बट उन सब के जो प्राइसिंग है वो बहुत वेरिएबल है। तो हमें पता है कि हम जिस सेक्टर में हैं, हमें पता है कि यहाँ पे हम एक बिना किसी ग्रीडीनेस के या बिना किसी लालच के हमने भी जहाँ से शुरू किया है, हम बस वही चीजें जो है आपको नॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं और आपकी इस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। तो मेजरली हमारा जो रोहिन का प्रॉमिस है आपसे वो ये है कि हम आपको वेबसाइट डिजाइन से लेके डेवलपमेंट तक, हम आपको वेबसाइट की कैसे लॉन्च करना है, पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया का प्रेजेंस कैसे करना है, या आपको जो फंड रेस करना है। आज आप बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतनी कंपनीज हैं, उन्होंने फंड्स डालने हैं, पर वो कैसे डालें, कैसे करें, कैसे अकाउंटिंग में जाएं, वो सारा प्रोसेस जितना भी है वो आपको हम हेल्प कर सकते हैं इसको रेस करने में। और हम आपकी एक ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं जिसमें आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐप होगी, जिस ऐप के तहत आप 10 लोगों को और बता सकते हैं कि इसको डाउनलोड कीजिए। टाइम टू टाइम आपके जितने भी अपडेट्स हैं हम उसके अंदर डाल सकते हैं, और इस तरह आप अपनी एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस भी रख सकते हैं। तो मेन हमारा आज का मेजर कंपोनेंट जो बात करने का था कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडिया को आप जनरेट करेंगे और उसको आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, और उस बड़ा करने के माध्यम में वेबसाइट और सोशल मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, एक रेलेवेंस है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको क्यों हमें यूज करना चाहिए। जिसको बिना यूज करे आप सक्सेसफुल तो होंगे बट आपको टाइम लगेगा। तो मैं अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमसे जरूर पूछिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी स्लाइड पे कोई क्वेश्चंस का आंसर है आप जरूर पूछिए, वी आर ओपन टू इट। और मैं साथ में ऋषभ एंड चैतन्य जो हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा आंसर करने की। थैंक यू सो मच देवाशीष। आई थिंक सचिन के पास कोई सवाल था। सचिन जी जी सचिन जी, रेज बिल्कुल। किया है। ओके, कोई बात नहीं, जो भी जिसको भी जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके अपने काम से रिलेटेड या कुछ ऐसा है। ओके सुधीर, ओके सदवीर पूछ रहे हैं कि if I think बिल्कुल आई थिंक सबको पूरा सारे क्वेश्चंस समझ आ गए हैं। और रजत जी, ओवर टू यू। तो जैसे अभी बताया गया है आपको कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही थी। जॉब्स की बात अलग होती है, जॉब किसी कंपनी में मिलना वो अलग चीज है। ये बात थी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ है, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी, और उसमें वेबसाइट वगैरह जो लोग एनजीओ वगैरह बनाना चाहते हैं उस पर जानकारी दी गई थी। सो जॉब एज सच इसमें नहीं होता। ये तो आपको अगर जैसे कोई छोटा आप दुकान खोलना चाहते हैं, या कोई दिव्यांग जन आपका जो है जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अपना उसका लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब की जानकारी आपको अभी दी गई है। ये कैसे वो बढ़ सकता है सोशल मीडिया और कई अदर प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो जॉब एक अलग चीज हो जाती है। कोई और सवाल आप लोग पूछना चाहेंगे? कोई एनजीओ या कोई एनजीओ से जो हमारे साथी जुड़े हैं? सुनील जी, कोई कोई सवाल आपका? Just understanding the entrepreneurship, how to be done. ये जो अभी आपने पॉइंट्स बताए कि भाई आइडिया होना चाहिए, देन हाउ टू एग्जीक्यूट, इसको यदि आप चैट बॉक्स में लिख दें तो बढ़िया। क्योंकि क्या है, जब सुन रहे हैं जिनको जरूरत है, उनमें कई लोग उसको कॉपी नहीं लिख नहीं पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे।
it's possible we may lose the content afterwards, after 15 minutes or 1 hour. So if you can write down chat box, you can just copy it to his PC or wherever it is possible for him. It's just my suggestion. I'm working Okay, with sir. Saksham Nagpur, and entrepreneurship is the major issue, major thing which Divyangjan should take up. It's my opinion after working in this field for 5 years. Because in any service they join, no person who is giving them employment will consider their limitations, because he cannot do that on a regular basis. For a couple of days, 1, 2, 3, 4, I can do it. So entrepreneurship can be a good option, but please write all the points which are mentioned in your slide, because slide cannot be copied through network, if it is possible. Sure. Thank you. Thank you. Thank you, Sunil ji. सविता जी, आपका कोई सवाल, ये जो अपना कोई काम शुरू करना कैसे है, कोई उससे रिलेटेड, उसमें कोई चैलेंज आपको है तो आपका अभी पूछ सकते हैं, लोग आपको मदद करेंगे। वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं तो उसमें मदद करेंगे आप। आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपना। आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है मैम क्या? आपने अभी जो बताया, we are planning to start some agarbatti business for blind kids with the help of social welfare department. अब सवाल ये है कि उन लोगों के लिए वेबसाइट, लेकिन व्हाट्सएप पे इसको कैसे सर्कुलेट किया जा सकता है? इफ इट कैन बी हाइलाइटेड, दैट इज मच बेटर। सर इसमें प्रोडक्ट पर क्या बताया आपने? अगरबत्ती। तो सर इसका आप इसमें अगर जैसे अगरबत्ती बनाई है, उनका मतलब प्लान है इसको। हाँ, तो दे आर हैविंग मैनुअल मशीन, so they will be producing. अभी हम उसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाउ वी कैन गिव यूज्ड फॉर देम। तो भाई 10 एक बच्चों को हम देंगे, तो समझे उनका प्रोडक्ट बनाया और विद इन सिटी बेच रहे हैं। भी आप ऑल इंडिया और इंटरनेशनल तो बहुत आगे की चीज है। तो उसको यदि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना है बहुत सारे लोगों को, तो उसका कोई यदि पैटर्निंग बना सके अपन, क्योंकि मैसेज तो मैसेज की तरह होता है। सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बारे में यदि आपको कांटेक्ट करना हो तो किस कहाँ कब कांटेक्ट करें या कैसे कांटेक्ट करें? सर मैं आपको चैट बॉक्स पे हम आपको नंबर लिख देते हैं। यस यस, आप प्लीज हमारा नंबर ले लीजिए और एक बार फिर हम फोन पे बात करके आपको यस एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट इज करेक्ट, क्योंकि अभी हम वही प्लानिंग कर रहे हैं। वी आर मेकिंग द प्रोजेक्ट, एज एंड व्हेन वी कैन डू इट। चैतन्य, आप इसमें एक बार नंबर भी लिख देना, मेंशन कर देना। सर ये चैट बॉक्स पे आप एक बार हमारा नंबर ले लीजिए और फिर एक बार हम इसको डिटेल में केस टू केस बेसिस पे हम डिस्कस करके कि कैसे हम कर सकते हैं और क्या क्या करने को। तो सर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे और उसको फिर हम कैसे सर्कुलेट करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे, भी हम कर सकते हैं सुनील सर। यस यस, आई कैन गाइड दोस पीपल यस, हु इज डूइंग इट, और ग्रुप में जो हेड करेगा कि भाई ये तुम शुरू करो। आपका नंबर? हाँ, ओके। यस, ये सर आपको मिल गया नंबर? या आई विल कांटेक्ट यू। ओके, थैंक यू सर। कविता जी, आप भी एक बार अगर डायरेक्ट बात करना चाहें, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आई एम सुनील, नॉट सुधीर। नहीं सुनील सर, वो आपके लिए नहीं था, वो एक और हैं साथ में। ओके, वो उनसे बात कर रहे थे। सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो सविता जी, आप ये नंबर नोट कर लीजिए इनका। आप वेबसाइट से रिलेटेड अगर मदद चाहती हैं तो ये मदद करेंगे आपकी बनाने में। और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ अगर चैलेंजेस हैं तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, दिया है चैट बॉक्स। आपका आवाज नहीं आ रहा है।
आप चैट पे भी लिख सकते हैं अगर जैसे कुछ आपको पूछना हो तो। और नहीं तो आप चैट बॉक्स में ये जो है उस पे भी अपना सवाल लिख सकती हैं। हेलो। सर मैं केशव बोल रहा हूँ। हाय केशव। हाँ जी, मेरा एक सवाल था कि ये रूही में मतलब आप एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही सिखा रहे हैं, आई होप। मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी एक पार्ट है, हाँ जी बिल्कुल। तो वैसे मैंने लॉकडाउन के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग सीख के मतलब उसमें ब्लॉग वेबसाइट पे काम किया था 2 महीने। पर मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सक्सेसफुल टाइप मतलब कुछ अर्निंग नहीं हुई। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बाकी मुझे लगता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट ज़्यादा अच्छी रहेंगी काम करने के लिए। तो इसमें केशव जो आपने जो डिजिटल मार्केटिंग में आपने उसमें क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या कंपोनेंट यूज किया आपने? सर मैंने एक वेबसाइट होस्ट करी थी 2000 रुपीज की। और मतलब वो तो आप बेसिकली वेबसाइट होस्टिंजर, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट में, राइट? हाँ जी, होस्टिंजर से खरीदी थी मैंने, उसका जो नेम होता है। तो और केशव फिर देखो, 2 महीने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बहुत कम टाइम है। अच्छा। और अगर आपको कॉन्स्टेंटली जैसे इसमें अपना करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसमें आपको और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके आपको सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे और चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप में एक्सेल कर पाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट करके आप सिर्फ किसी एक ही कंपोनेंट को या किसी एक ही चीज पे आप काम कर पाएंगे। बट अगर आपको पूरे मतलब पूरे तरीके से अगर आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सारे सोशल मीडिया है, एसईओ है, या आपका कंटेंट है, ये सब कुछ करने के लिए आपको इसमें कम से कम अपने आप को 1 से 1.25 साल देना पड़ेगा। तभी हम्म, आपको एक अच्छी जगह पे जॉब लगेगी। तभी जब आप किसी की जगह पे आप इंटरव्यू करेंगे, वो आपसे 10 चीजें पूछेंगे तो आपको पता होगा। हाँ जी। तो सर वो मुझे थोड़ी सी नॉलेज भी कम थी। बाकी ऐड वगैरह मैंने नहीं करी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था राइट। गूगल पे ऐड कैसे करते हैं ना, वो नहीं हो पाया। वरना तो रीच थोड़ी हो ही जाती। ब्लॉग्स मैंने अच्छे बना दिए थे पर वो रीच नहीं हुई। राइट राइट राइट। हाँ जी। तो बाकी मुझे नॉलेज अगर चाहिए हो तो आप रूही या मतलब हाँ, तो क्या आप ये हमारा टीचिंग जो करते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर है, आप एक बार इस पे कॉल कीजिए और अच्छा। आपको जो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, वो आप हमें बताइए। फिर हम आपको उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है केशव, थैंक यू। अच्छा। आई थिंक रजत थोड़ा जी सा और हाँ। ये वेबसाइट पे जैसे सविता जी ने सवाल पूछा है कि सर्विसेज पेड है वेबसाइट वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा एक टेंटेटिव सबको अगर आप बता दें क्या है आपका जो भी है, तो थोड़ा अच्छा हो जाए। हाँ, तो इसमें सविता जी मैं आपको बताता हूँ कि जो वेबसाइट या ऐप मार्केटिंग है, वेबसाइट है, ऐप डेवलपमेंट है, या जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये मेजरली तो पेड रहती हैं। बट डिपेंड करता है कि इसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वेबसाइट में क्या दिखाना है। आपको सिर्फ 1 पेज की वेबसाइट बनानी है, 2 पेज की वेबसाइट बनानी है, या आपको अपना कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करना है, या आपको कुछ बाय या सेल करना है, आपको पेमेंट गेट पे लगवाना है। तो जैसा आप रिक्वायरमेंट बताएंगे उस हिसाब से आपको हम जो है कॉस्टिंग एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उसी हिसाब से हम आपको मेजर डिटेल्स बता पाएंगे। नंबर किसका है? तो सविता जी, एक बार जो हमारे हमने आपको नंबर मेंशन किया है, आप एक बार उस पर कॉल करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बताइए कि आपको कितने वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। अगर आपको कोई वेबसाइट मार्केट में समझ आई है किसी और की, और आपको रेफरेंस के तौर पे हमें दिखाना है कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो आप उसका रेफरेंस भी हमें दिखा सकते हैं। और उसके बेसिस पे हम आपको बता देंगे कि हाँ भाई हम भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं और कितना इसका मेजरली कॉस्टिंग आएगा।
आई होप सविता जी मैं क्लियर हूँ. नंबर किसका है, किस नाम से सेव करूं? सर आप रोहिन एजुकेशन के नाम से सेव कर लीजिए. ओके. और हमारी जो मेन कोऑर्डिनेटर है मिस बारबी, शी विल पिक अप द कॉल. वो आपसे बात कर लेंगी एक बार एंड फिर हम उससे आगे फिर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. Oh, you sure? Then Miss Barbie. Okay. यस यस सर. ओके. ये रखा हुआ नाम है बारबी गुड़िया पे या वाकई नाम है उनका? नहीं नहीं सर, ओरिजिनल नाम है. सॉरी टू आस्क यू दैट वे. ना ना ना, इट्स ओके सर. थैंक यू. ओके. कोई और सवाल किसी का कुछ? कोई? So I don't think so there is any other question. So we should wind up the session and मैं सभी जो लोग आज जुड़े हैं हमारे इस सेशन में उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा. अपना समय निकाला आप लोगों ने, और स्पेशली एनजीओ जो के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अगले सैटरडे भी एक बहुत खास मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ. एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हम करेंगे अगले सैटरडे में, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे होगा. तो प्लीज ज्वाइन करें और थोड़ा सा जरूर समय निकालें. वो बहुत इम्पोर्टेंट एक सेशन है सबके लिए, और उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पे भी डिटेल में बताया जाएगा. तो बाकी सभी का धन्यवाद, और स्पेशली रोहिन एजुकेशन से जितने लोग जुड़े उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने अपना अपना कीमती समय दिया हमारे इस सेशन के लिए. एंड आई होप कि ये सबके लिए यूजफुल रहेगा आपका जो भी आपने इंफॉर्मेशन आज शेयर की है. तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एक मिनट आपके लिए डिस्टर्ब करना चाहता हूँ. थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन. मैं सक्षम नागपुर से बोल रहा हूँ, बट पर्सन. मैं ये आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है वो सेशन में जनरल बता कि ब्रॉडली क्या चीज है, so I can tell others, those who require these things, if you can. If you are not, sorry, don't take it as it. सुनील सर, आप हमसे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ. ओके ओके, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सॉरी. जो आप अगले वीक जो फाइनेंशियल लिटरेसी पे सेशन लेने वाले हैं. अच्छा, रजत सर से सवाल? नहीं, वो सर वो दूसरे एक आईसीआई बैंक से एक्सपर्ट होंगे. अच्छा, जो कि करेंगे उस सेशन को, वो अलग. ओके. नहीं तो मैं ओके, नो इशू. मुझे डिटेल्स वैसे भी नहीं चाहिए. तो आई कैन आस्क सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस टू जॉइन दिस. Sure. I can share here. It is available on Facebook also, na? Yes, we always make it live on the Facebook. क्योंकि मैं खुद तो बैंकर हूँ पुराना. नहीं, वो एनजीओ और बाकी के उसमें आना चाहें, उसमें जरूर. अरे इसीलिए मैंने कहा, एक एनजीओ से मेरी यहाँ बात चल रही थी. आई एग्री टू डू इट फॉर देम. पर जो लोग सुन सकते हैं उनके लिए उतना कम हो जाएगी, ऑडियंस बदल जाएगी थोड़ी सी अपनी. दिस वाज द रीजन. ओके, बाय. थैंक यू ऑल ऑफ यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद सबका. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Rajat ji and Sarthak Educational Trust for organizing this wonderful session. And thank you, everyone, for participating. Thank you so much.